प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मेरे संदेश का विषय है विश्वास। और विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। हम विश्वास किन पर करते हैं? हमारे अपनों पर, मित्रों पर, पड़ोसियों पर, और इन सब से बढ़कर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 14 का 1 पद में यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और आज वह हमसे भी यही कहता है। मेरे प्रियो, जब हम किसी वाहन में बैठते हैं तो उसके चालक पर विश्वास करते हैं कि वो हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देगा। जब हम एक मनुष्य पर विश्वास कर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड के चलाने वाले पर क्यों न विश्वास करेंगे। अगर हमारे मन में विश्वास ही नहीं होगा तो हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इब्रानी 11 का 6 पद कहता है, और विश्वास बिना उससे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अर्थात असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए, प्रतिफल पर नहीं। हमारा प्रतिफल स्वर्ग पर धरा हुआ है। परमेश्वर न्यायी है और वह हर व्यक्ति का न्याय उसके कर्मों के अनुसार ही करेगा जब वह फिर आएगा। रोमी 1 का 17 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि उसमें अर्थात परमेश्वर के जन में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए विश्वास को दृढ़ करने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे समझना, फिर दूसरों को समझाना और सुनाना। रोमी 10 का 17 पद में पौलुस कहते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पौलुस और सिलास ने बंदीगृह के दरोगा से कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने विश्वास किया। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर एक है। यशायाह 44 का 6 पद में यहोवा यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। याकूब 2 का 19 पद में प्रभु के भाई ने कहा, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। मत्ती 8 का 28 से 34 पद में यीशु और उसके चेले गिरासेनियों के देश में पहुंचे। वहां 2 मनुष्य जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थे कब्रों से निकलते उससे मिले। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? फिर उन्होंने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। यीशु ने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूअरों के झुंड में चले गए। मेरे प्रियो, दुष्टात्माओं ने भी यीशु को पहचाना और उसकी आज्ञा को माना। यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु प्रेरित पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उसकी माता मरियम और उसके भाई चेलों के साथ मिलकर एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु के भाई ने ही याकूब की पत्री लिखी है। मत्ती 8 अध्याय में हम एक सूबेदार के विश्वास को देखते हैं। जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने अचंभित होकर जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उसने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रियो, लोग बीमार पड़ने पर इस विश्वास के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं कि वह उन्हें चंगा कर सकता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरकर इस पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि ठहराया है कि वे लोगों की सेवा करें। बिरले ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास नहीं जाता होगा। पौलुस भी वैद्य लूका को अपने साथ रखता था, परंतु डॉक्टर तो एक माध्यम मात्र होता है, चंगाई केवल परमेश्वर देता है। मत्ती 17 अध्याय के 14 से 20 पद में हम देखते हैं, एक मनुष्य यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने चेलों से कहा,
हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हमें भी परमेश्वर पर बिना संदेह किए विश्वास करना है। पतरस ने संदेह किया तो झील के पानी में डूबने लगा था। मेरे प्रियो, शैतान बहुत चालाक और हमारा विरोधी है। वह गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, और सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। सत्य, धर्म, मेल, विश्वास, उद्धार, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये सभी परमेश्वर के हथियार हैं। चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। इस्राएलियों ने भी पहले मिस्र देश में, फिर जंगल में 40 वर्षों में कितने चमत्कार देखे, कितनी आशीषें पाई। परमेश्वर उन्हें भोजन पानी से तृप्त करता रहा। न तो इन वर्षों में उनके तन पर वस्त्र पुराने हुए, न ही पैरों की जूतियां पुराने हुए। फिर भी क्या वे विश्वास में दृढ़ रहे? नहीं। इब्रानी 3:12 पद में लेखक कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो, अर्थात सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। पद 19। अतः हम देखते हैं कि इस्राएली अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा देश में प्रवेश ना कर सके। यीशु के चेलों ने 3.5 वर्ष में उसके साथ रहकर कितने चमत्कार देखे और कितनी आशीषें पाई, परंतु वे भी विश्वास में दृढ़ नहीं थे। मरकुस 16 अध्याय में हम देखते हैं, यीशु जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। उसने यीशु के साथियों को जाकर बताया कि प्रभु जी उठा है, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद वह इमाउस के मार्ग पर 2 चेलों को दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी उनका विश्वास नहीं किया। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने अर्थात इन चेलों ने उनके समाचार पर विश्वास नहीं किया था। प्रकाशित वाक्य 2:10 पद में प्रभु कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, वे सब लोग धन्य हैं जिन्होंने प्रभु को बिना देखे उस पर विश्वास किया है। आज जो लोग चिन्ह, चमत्कार और आशीष को देखकर प्रभु को ग्रहण करते हैं, वे जरा सी परीक्षा से घबराकर घर वापसी कर लेते हैं। विश्वास क्या है? इब्रानी 11:1 पद में लेखक कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। रोमी 4 अध्याय के 18 पद से आगे पौलुस अब्राहम के विषय में कहता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तेरे वंश को समुद्र के बालू के कणों के समान और आकाश के तारा गणों के समान बढ़ाऊंगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा और तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब्राहम जो निर्वंश था, अपने 100 वर्ष की आयु और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अर्थात अब्राहम का पौरुष खत्म हो चुका था और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। जिस वंश को अब्राहम ने अभी देखा तक नहीं था, उस बात के प्रति भी वह अविश्वास प्रकट नहीं किया और न ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। मेरे प्रियो, अब्राहम का परमेश्वर पर विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए वरन हमारे लिए भी विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, जो उस पर अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। इब्रानियों 11 अध्याय के 1 से 31 पद तक हम 12 विश्वासियों की गवाही को देखते हैं।
विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही खुद परमेश्वर ने दी। विश्वासी से हनोक को परमेश्वर ने सशरीर उठा लिया कि वह मृत्यु को ना देखे, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, अर्थात जल प्रलय, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वह विरासत में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर परमेश्वर को दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल के संतान के मिस्र से निकलने की चर्चा की और अपनी हड्डियों को साथ ले जाने की आज्ञा दी। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने अपने सुंदर पुत्र को राजा की आज्ञा से डरे बिना ही 3 महीने तक छिपाकर रखा। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। विश्वासी से राहाब बेस्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। और विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। याकूब 2 अध्याय का 14 से 17 पद में याकूब कहता है, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम उनके लिए केवल प्रार्थना करो और कहो कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं अर्थात भोजन और वस्त्र उन्हें न दो तो क्या लाभ होगा? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने उस प्रतिज्ञा को सच माना था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। उसने अपना कर्म किया कि अपने इकलौते को चढ़ाने लगा था, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास आज कैसा होना चाहिए? मत्ती 15 अध्याय के 21 से 28 पद में हम एक कनानी जाति के स्त्री के विश्वास को देखते हैं। वह मूर्ति पूजक थी, पर जब उसकी दुष्टात्मा ग्रस्त बेटी को कोई भी ठीक ना कर सका तब वह यीशु के पास आकर गिड़गिड़ाने लगी। जब बार बार उसके पुकारने पर भी यीशु ने कोई उत्तर ना दिया तब उसके चेले उससे विनती करने लगे कि उसे विदा कर, अर्थात उसकी बात सुनकर पीछा छुड़ा। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु उसके विश्वास को परख रहे थे। स्त्री ने विनती करना नहीं छोड़ा और यीशु से कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उसके कहने का अर्थ यह था कि हे प्रभु, मैं किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहती, मैं तो तेरी दया और तेरी कृपा मांग रही हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मेरे प्रियो, ऐसे कई उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। हमें भी आज इसी तरह का विश्वास अपने प्रभु यीशु पर रखना है, जैसे इन सब लोगों ने रखा था। अय्यूब ने, दाऊद ने, दानियल ने और सारे भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर पर अटूट विश्वास किया था। हमें भी आज परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना है।
परमेश्वर इन सभी वचनों के सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।